आपकी शादी चेतना दीदी से पहले क्यों हुई? तो ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का। आपके हस्बैंड लोग कितने भाई-बहन हैं और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? बाकी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से और आज ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, मतलब मेरी डेली लाइफ पे नहीं है। बाकी आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है। तो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाली हुई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों के जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब जल्द ही दूंगी करके। तो उसमें आप सभी लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ली जाए और आप सभी लोगों के क्वेश्चनों के जवाब दे दिए जाएँ। जो भी आपके सवाल हैं उनके आंसर हम दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था किरण बिष्ट ब्लॉग जी का कि आपके भाई की शादी कब है करके। तो भाई की शादी भी जल्द ही होगी, माघ के महीने लास्ट में है। तो अपडेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन माघ के महीने में ही है, माघ के महीने लास्ट में ही होगी, क्योंकि ताऊ के 45 मतलब ताऊ की डेथ को 45 दिन होने के बाद ही होगी शादी। तो डेट अभी बता नहीं सकते हैं, बाकी माघ के महीने में लास्ट में है, ये बता दिया है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है रिया 511, क्या उनका नाम @रिया 511 है उनकी आईडी। तो उनका क्वेश्चन था कि आप अपनी लव स्टोरी बताओ शॉर्ट में, और चेतना जी की शादी कब होगी ये भी बताओ। तो लव स्टोरी तो ऐसा कुछ बताने का मेरा वो है नहीं, बाकी उस पर अगर बतानी होगी तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी और वो अपने हस्बैंड जी के साथ ही बनाऊंगी। और चेतना की शादी का तो भाई आप चेतना के वीडियो में उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि चेतना की शादी कब होगी ये सिर्फ चेतना जानती है और कोई नहीं जानता है। अगर चेतना शादी करने वाली होती तो पहले चेतना की ही शादी होती और फिर मेरी होती। तो ये सवाल आप चेतना से ही करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है @दिव्या बिष्ट जी का, और उनका क्वेश्चन ये है कि मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आप वीडियो एडिट किस ऐप से करती हैं और म्यूज़िक कैसे लगाती हैं। तो मैं पहले वीडियो एडिट काइनमास्टर से ही करती थी, बट मेरे फ़ोन में काइनमास्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो अपने आप ही मेरे फ़ोन से गायब हो जा रहा था। तो उसके बाद मैं वीडियो InShot से करती हूँ एडिट, और म्यूज़िक भी हमें नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद वहीं से ही वो ऐप से ही लग जाता है। उसमें बस आपको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगाना होता है। तो मैं पहले भी InShot से ही करती थी, फिर मेरे को चेतना ने काइनमास्टर दिया तो मैं उससे भी करती थी, लेकिन काइनमास्टर मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर मैं अब InShot से करती हूँ और उससे भी सही से हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है @ममता जी का, और मुझे बार बार ना क्वेश्चन देखने के लिए अपने फ़ोन में देखना पड़ रहा है, फिर से वीडियो शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास एक ही है और उसमें बार बार देखने में दिक्कत हो रही है। तो @ममता जी का क्वेश्चन था, मतलब आप हल्द्वानी में कहाँ रहते हो? तो हम लोग अभी कमलवा गाजा वाले एरिया में रहते हैं, बाकी एग्जैक्ट लोकेशन तो बता नहीं सकती हूँ। तो ये कमलवा गाजा वाला एरिया पड़ता है, और वो कह रहे हैं कि हम भी ऊंचा पुल में रहते हैं। तो मेरी तितलू के होने से पहले हम भी ऊंचा पुल वाली साइड रहते थे, लेकिन उसके बाद मैं 6 महीने घर रही और उसके बाद फिर हमने रूम चेंज कर लिया, तो अभी हम इधर रहते हैं। और उन्हीं का कहते हैं, उनका ही एक और क्वेश्चन ये है कि आप दूसरा बेबी प्लान क्यों नहीं करते हो? तो इस बात पे तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। तो अभी मेरी बेटी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, 2.5 साल की ही है, और कहते हैं अभी दूसरा बच्चा करने के लिए इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग वो है। तो मेरी बेटी अभी काफ़ी छोटी है, और दूसरे बच्चे के बारे में हमने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, ना मैंने, ना तिद्दू के पापा ने, और ना ही हमारी फैमिली वालों का कोई प्रेशर है भाई हमें, ना हमारे घर वाले कुछ बोलते हैं कि दूसरा बच्चा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हम पे ऐसा कोई वो नहीं है, और जिस दिन हमें लगेगा कि होना चाहिए तो उस दिन हो जाएगा। बाकी अभी तो बेटी भी काफ़ी छोटी है। तो आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है @किट्टू जी का। तो ऐसे ही नाम लिखे हुए आ रहे थे उसमें, @किट्टू जी लिखा हुआ था। तो उनका क्वेश्चन है कि आपकी लव मैरिज है अरेंज? तो मेरी लव मैरिज है। और साथ ही में एक क्वेश्चन है किरण जोशी जी का कि आप दिल्ली कब आ रहे हो? तो ये मेरी ननद है, और उनसे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम दिल्ली नहीं आ पाए। आज मेरे भांजे का बर्थडे है, और उसके लिए हमारी ननद हमें बोल रही थी कि दिल्ली आओ करके। हम पिछले साल भी जाने वाले थे, तब भी नहीं जा पाए, और इस साल भी हम नहीं जा पाए। तो किरण भी इस वीडियो को देख रही है, तो किरण सॉरी, हम दिल्ली नहीं आ पाए, लेकिन कोशिश करेंगे। अभी तो ठंडा भी काफ़ी है, तो देखेंगे अगले महीने तक, फरवरी में क्या पता हम चले जाए। तो फिक्र मत करना, हम आएंगे ज़रूर। कहते हैं अभी नहीं आ पाए तो।
तो अगला क्वेश्चन था मैं नाम भूल जा रही हूँ, सॉरी मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, इतनी बार मुझे फ़ोन में देखना पड़ रहा है और क्वेश्चन याद करने पड़ रहे हैं, मैं फिर क्वेश्चन याद कर रही हूँ तो मैं नाम भूल जा रही हूँ। तो सॉरी मैं आपका नाम नहीं ले पाऊँगी, अब से मैं सिर्फ़ क्वेश्चन ही बोलूँगी। तो अगला क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब ही करते हैं। तो कहते हैं वो अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, साथ में प्रॉपर्टी वगैरह का भी देखते हैं। तो कहते हैं हस्बैंड की जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी कहाँ करते हैं ये मैं आपको अभी इतना नहीं बता सकती हूँ। और रही बात वो शांत स्वभाव के हैं, तो कैमरे के सामने वो बहुत शांत बनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कैमरे के सामने वो बहुत शांत बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं? तो मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई बहन हैं, मेरी एक ननद है और मेरे एक हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। तो ये 2 भाई बहन ही हैं और मेरी ननद अभी पढ़ाई करती है, तो इनसे काफ़ी छोटी है। इन मेरे हस्बैंड और मेरी ननद के बीच में काफ़ी एज गैप है, तो 8-10 साल का। तो वो अभी छोटी ही है, कॉलेज करती है और घर में ही है। मैंने अपने जब मैं घर में गई हुई थी तो अपने ब्लॉग में उनको दिखाया भी है। तो अगला क्वेश्चन था कि आपकी शादी पहले क्यों हुई, चेतना की क्यों नहीं हुई? तो मेरे घरवाले भी पहले चेतना की शादी करना चाहते थे, लेकिन चेतना ने बोला था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी, तो इसलिए फिर घरवालों ने मेरी ही शादी करने की सोची। तो अब घरवालों को भी होता ही है, क्योंकि जिसकी 2 बेटियाँ होंगी तो घरवाले भी यही सोचेंगे कि पहले बड़ी बेटी ही हो करके। चेतना ने बोल दिया था कि मुझे नहीं करनी है शादी, मैं कभी भी नहीं करूँगी। तो फिर इस वजह से घरवालों ने फिर मुझे बोला कि मतलब तेरी कर देते हैं शादी, हमने तो अब 2 बेटियाँ हैं, करनी ही है, ये वो करके। तो घरवालों ने फिर मेरी ही शादी करने की सोची और इसीलिए मेरी शादी हो गई। नहीं तो चेतना की शादी तो अभी भाई के साथ भी करने वाले थे घरवाले, कि मतलब चेतना को तो अभी भी बोल रहे थे कि भाई के साथ तू भी कर ले, दोनों भाई बहन की एक साथ कर देते हैं करके, लेकिन चेतना ने अभी भी मना कर दिया। तो अब तो चेतना ही जाने उसकी शादी कब होगी। बाकी इसी वजह से हमारी शादी हो गई, मतलब मेरी भी हो गई, अब भाई की भी हो जाएगी कुछ टाइम में। तो अगला क्वेश्चन था कि आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई? आपकी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो मेरी एज मतलब इतनी छोटी लगती हो क्या? मुझे तो मैं अपने आप को मतलब काफ़ी बड़ी लगती हूँ। तो मेरी एज मतलब इतनी छोटी उम्र में भी नहीं हुई। मेरे से भी छोटे-छोटे बहुत से लोगों की शादी होती है। तो मेरी इतनी छोटी एज में भी शादी नहीं हुई है, जैसा आप समझ रहे हैं। तो ठीक एज में ही हुई है शादी और अब तो शादी को 5 साल भी हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई है करके। बाकी आपको लगता है तो वो बात अलग है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे शायद जो छूट गए होंगे, क्योंकि मैं बार-बार अपने फ़ोन में चेक कर रही थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। तो वैसे मैं चेक कर रही थी, फिर मैं वीडियो बना रही थी, तो हो सकता है किसी के सवाल छूट गए हों, तो उनके जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दे दूँगी। बाकी आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए मेरी पोस्ट में। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और वीडियो को भी यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।